हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे ना। पिछले वीडियो की अगर हम लोग बात करें, खैर पिछली वीडियो की बात कर छोड़ो, अभी फिलहाल ये बता दो तुम लोग कि तुम लोगों के बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे चल रहे हैं कि नहीं। कोई भी डाउट होगा बेटा तो कमेंट में जरूर बताना। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ क्लास 10 सीबीएसई की, तो यहाँ पे तुम्हें केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत बेसिक लगेगी और बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो आपको टफ लगेगा। लेकिन आप जब मुझसे पढ़ना तो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बता देना। लेकिन हमेशा याद रखना कि मैं आपको बहुत बेसिक से चीजों को समझाऊंगी और मेरा पूरा का पूरा कोशिश यही रहेगा बेटा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो, सामने जब होते हो तो तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन देख के हम पहचान सकते हैं कि तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन हो तो फिर मैं नहीं पहचान पाऊंगी ना, जब तक आप कमेंट नहीं करोगे। तो अगर डाउट हो तो कमेंट में कर दिया करो कि ये चैप्टर नहीं क्लियर है या फिर टॉपिक नहीं क्लियर है या कोई क्वेश्चन ऐसे पर्टिकुलर जो भी तुम्हारे पास डाउट हो। अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपने साइक्लो की बातें कर रहे थे ना हम लोग। अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड देखा था हम लोगों ने। साइक्लो भी हम लोग जान रहे थे। तो साइक्लो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है साइक्लोहेक्सेन की हम लोग बात करें, ठीक। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन एंड साइक्लोहेक्साइन, मतलब डबल, सिंगल एंड ट्रिपल, ठीक। आपको सिंगल बॉन्ड भी दिखाई देगा, डबल बॉन्ड भी दिखाई देगा और ट्रिपल बॉन्ड भी आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर ये होता है कि कैसे हम लोग समझेंगे। आपके जो क्वेश्चंस बने जाते हैं ये बना जाता है इसका जनरल फॉर्मूला, ठीक है। जनरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि साइक्लोहेक्सीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। अब आपको नहीं पता रहेगा तो आप जब जनरल फॉर्मूला नहीं पता है तो स्ट्रक्चर बना नहीं पाओगे, ठीक। तो अब हम लोग उन्हीं सारी चीजों को बहुत अच्छे से सीखते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे ले लू बेटा साइक्लोहेक्सेन, ठीक। साइक्लोहेक्सेन आ गया तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ सिंगल बॉन्डिंग होगा। अगर मैं इसी को बोल दूं यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन, ठीक, तो आपके मन में आ गया यहाँ पे डबल बॉन्डिंग एंड ई हो गया। तो फिर इसके बाद मैंने कहा साइक्लोहेक्साइन, ठीक है। साइक्लोहेक्साइन मैंने बोल दिया तो ट्रिपल बॉन्डिंग। ये हम लोगों के अकॉर्डिंग होता है, इससे हम लोग समझ पाते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया एन लिखा रहेगा तो सिंगल बॉन्डिंग, इन लिखा रहेगा तो डबल बॉन्डिंग, आइन लिखा रहेगा तो ट्रिपल बॉन्डिंग। क्लियर है कि नहीं? चलो, साइक्लो का मतलब, यहाँ पे साइक्लो का मतलब ये होगा कि एक रिंग के फॉर्म में होगा। हेक्सेन का मतलब कितने कार्बन होंगे, यहाँ पे 6 कार्बन होंगे। हमें एक 6 कार्बन का रिंग बनाना है। तो करेंगे क्या हम लोग, कुछ इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, ठीक। ध्यान से सुनना, यहाँ पे 6 कार्बन का हो गया, हमें कार्बन दिखाना है। देखो, हमारे पास मार्कर है तो हम मिटा सकते हैं। अब तुम सोच समझ के बनाना बेटा, नहीं तो तुम्हारा तो गड़बड़ हो जाना है, ठीक। यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन, सब पे यहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन होगी। अब ये क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्डिंग है। जब सिंगल सिंगल बॉन्डिंग है तो सबके बीच में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा सबके पास। तो कितने होंगे, देखो, अगर मैं इस कार्बन को देखूं पर्टिकुलर बेटा, मैं इस कार्बन को देखूं तो इसके पास कितने बॉन्डिंग है, एक ये है एक ये है। 2 बॉन्डिंग और चाहिए तो कहाँ से उसको मिलेगा, हाइड्रोजन से मिलेगा। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2। कुछ इस प्रकार से सबके पास यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन होंगे कि नहीं। आप बोलोगे कि मैम ये तो बच्चों वाला सवाल है। हाँ बेटा, बच्चों वाला सवाल है, लेकिन जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये इस प्रकार से होंगे, ठीक है। ये यहाँ पर इस प्रकार से होंगे। अब इनके जनरल फॉर्मूला की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर होता है बेटा CnH2, यहाँ पे H2N। ये होता है साइक्लोहेक्सेन का जनरल फॉर्मूला। ये क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन का जनरल फॉर्मूला होता है। क्लियर है? और अगर मैं यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन की बात करूं तो डबल बॉन्डिंग कहीं ना कहीं पर आएगा। तो सेम वही सारी चीजें हैं, ठीक है। सेम बेटा वही सब कुछ है, आपको बस बनाना होगा। कार्बन कार्बन को बना लो यहाँ पे, ऐसे कुछ यहाँ पे दिखा दो ऐसा। तो अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इसी कार्बन पे यहीं पे डबल बॉन्डिंग दूं। यहाँ डबल बॉन्डिंग दे दिया। ध्यान से देखो, इस कार्बन को देखोगे तो इसके पास 2 बॉन्डिंग है, 2 फ्री हाइड्रोजन इसको इधर चाहिए, ये ले लिया। इधर इसको भी चाहिए, इसने भी खुश कर लिया खुद को, इसको पास भी, इसके पास भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। समस्या इसके और इसके बीच में, ये कार्बन को देखोगे, इस कार्बन को, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन कितने बॉन्ड है टोटल, एक यहाँ, 2 यहाँ, 3, तो चाहिए 1, हो गया बैलेंस। इसके पास भी सेम वही, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग आ गई। तो ये होता है साइक्लोहेक्सीन। ये क्या है बेटा, साइक्लोहेक्सीन। जनरल फॉर्मूले की मैं बात करूं तो यहाँ पर होता है CnHn H2n माइनस, यहाँ पर हो जाता है 2, यहाँ पे क्या हो जाता है, -2 हो जाता है। इसकी मैं बात करूं तो सेम वही सारी चीजें हैं। यहाँ पर भी 2 कार्बन के बीच में क्या बनेगा बेटा, 2 कार्बन के बीच में क्या बनेगा। आप बोलोगे कि मैम 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग बनेगी।
कैसी बॉन्डिंग होगी, ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। 6 हो गया कार्बन, तो इनके बीच में हम लोग यहीं पे बना रहे हैं, तो यहीं पे हमने क्या किया, ट्रिपल बॉन्डिंग दे दिया ऐसा, ठीक। अब यहाँ पे देखो इसको, तो ये कार्बन 2 बॉन्डिंग, यहाँ पे इसको ऐसे मिलने चाहिए, यहाँ पर भी सेम होगा, इधर भी सेम होगा ना, यहाँ पर भी सेम, इधर भी सेम होगा। यहाँ पे समस्या आ जाएगी, यहाँ पे कुछ भी हाइड्रोजन नहीं होगा, क्यों, 3 बॉन्डिंग यहाँ 4 बैलेंस, 3 बॉन्डिंग यहाँ 4 बैलेंस है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n -4 होता है। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो अब तुम सबके पास सबका मान रख के निकाल सकते हो कि नहीं। यहाँ पे 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन रख दिया, 6 कार्बन को रख के रखोगे ना, फिर यहाँ पे कितने हो गए बेटा, हाइड्रोजन को 6 कितना रखा था तुमने, कार्बन के n की वैल्यू कितना लिया है मेरे लाल, 6 होगा ना, n की वैल्यू 6, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन जितने हैं वही बोला जा रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, H12 हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे C6 हो गया, और ये कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 12 इसमें आया था, 2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, H10 हो गया, ये जनरल फॉर्मूला। इसमें से 4 माइनस कर दो तो C6H8 हो गया, ये हो गया हेक्सेन। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग अपने बात करते हैं बेटा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। क्या होता है यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की हम लोग बात करें, ठीक, इसकी बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, सब जानते हो कि C6H6, ये आपके पास बोलते हो कि मैम ये हमारे पास बेंजीन है। तो अब जरा ध्यान से सुनना कि ये तुम्हारे पास फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात कर दूं तो स्ट्रक्चर भी तुम बना ले जाओगे, कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन बेंजीन है क्या, तो बेंजीन क्या है बेटा, एक कलरलेस, यहाँ पे कलरलेस होता है, फ्लेमेबल एंड टॉक्सिक लिक्विड है। क्या है, कलरलेस, फ्लेमेबल मतलब ये ज्वलनशील है, और टॉक्सिक लिक्विड है मतलब इसको पियोगे जैसे पॉइजन, टॉक्सिक का मतलब ये होता है। तो इसमें क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे कि भैया बेंजीन जो है हमारे पास ये क्या है, कलर, ठीक है, कलरलेस, फ्लेमेबल एंड टॉक्सिक लिक्विड, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर कौन होता है बेटा, यहाँ पे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है रूम टेम्परेचर पे, ये क्या है, रूम टेम्परेचर पे बेंजीन कैसा है, कलरलेस है, फ्लेमेबल है मतलब ज्वलनशील है, एंड टॉक्सिक लिक्विड है। कैसा है, टॉक्सिक लिक्विड है। कब, ये रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर होता है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर देने वाले बेटा यहाँ पे साइंटिस्ट है जिसका नाम था अगस्त केकुले। क्या था, अगस्त केकुले। इन्होंने बहुत अच्छा एक सपना देखा था। हमारे सपने अजीब होते हैं ना, हमारे जो सपने होते हैं भैया वो पढ़ाई लिखाई के आते ही नहीं है, कुछ और के आते हैं, और वो जो आते हैं ना वो याद भी नहीं रहते, पता नहीं कौन से याद आते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है कि केकुलो को, जो साइंटिस्ट थे अगस्त केकुले, इनको एक सपना आया, इन्होंने सपने में एक नागिन को देख लिया, ठीक है, बड़े खतरनाक इंसान रहे होंगे तब तो। इन्होंने क्या किया, एक नागिन को देख लिया, तो इन्होंने देखा ऐसा कि भैया जो ये नागिन की मुंह है, समझो ये जो इसका माउथ है, और इसका समझो कि कोई टेल है, ठीक है, जो इसका टेल है वो अपने माउथ में, अपने टेल को अपने मुंह में लिया हुआ है। समझो कि ये हमारे पास एक नागिन है, ठीक है, इसका ये माउथ है, इसका ये टेल है, तो ये राउंड होके बेटा क्या किया कि अपने टेल को अपने मुंह में लिया है, अपने टेल को मुंह में लिया है। बड़े खतरनाक थे केकुले, ऐसा कौन सपना देखता है, ठीक है। ये बेंजीन के अकॉर्डिंग बनाया गया था। तो ये सबसे पहले किसने दिया था बेटा, बेंजीन का स्ट्रक्चर केकुले ने दिया था। कौन, अगस्त केकुले ने। तो यहाँ पर ऐसा कुछ इन्होंने देखा था। इसका मतलब ये है कि मैम कार्बन कार्बन की लंबी चेन बना दो 6, ठीक है, तो जो उसका टेल पॉइंट है और जो उसका टॉप पॉइंट है उसको क्या कर दो, दोनों को जोड़ दो, तो एक स्ट्रक्चर तो तुम्हारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ऐसा इन्होंने, किसने देखा था, केकुले ने। कुछ चीजें को लिख लेते हैं फिर इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। चलो देखो, यहाँ पे केकुले ने जो चीजें लिखा था, जो बताया था, ये यहाँ पर है, ध्यान सुनो। अगस्त केकुले चैंड टू हैव पिक्चर्ड द रिंग, पॉइंट होगा बेटा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे पॉइंट बना लेना। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आफ्टर ड्रीमिंग ऑफ स्नैक ईटिंग इट्स ऑन टेल।
वो खा रहा है अपने ही टेल को, ठीक है, अपनी पूंछ को ही खा जा रहा है। अब ध्यान से सुनना, अब इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए, यहाँ पे बनाओ, चलो अब मैं यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो 6 कार्बन है, तो बेटा हमें 6 कार्बन तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमने 6 कार्बन को ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन भी है, ठीक, 6 हाइड्रोजन लगा दो, क्लियर है, 6 हाइड्रोजन सबके पास दे दो, जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन, तो काम क्या है, सीधी सी बात, दे दो यहाँ पे, सबको हाइड्रोजन दे दिया। अब देखो सबके पास, तो ये कार्बन 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्डिंग सब लेकर बैठे हैं। प्रॉब्लम क्या होगी, अल्टरनेट बॉन्डिंग, यहाँ पे बॉन्डिंग दे दो, अगर मैं यहाँ पे दे दूं तो इसको देखो, इस वाले कार्बन को तो 1 2 4 खुश है, इसको देखूं तो ये भी खुश है। अब यहाँ पे कर दो, देखो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे बॉन्डिंग कर दो, ये अब खुश हो गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखोगे तो ये तो तुम्हारा खुश है, ये भी खुश है, ये क्या हुआ 3 है, तो यहाँ पे कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये भी खुश है, ये भी खुश है, क्यों, क्योंकि इस कार्बन को देखो 2 बॉन्डिंग यहाँ, 2 बॉन्डिंग यहाँ, इसको देखो 2 बॉन्डिंग यहाँ पे, तो ये होता है तुम्हारा बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हो, अल्टरनेट बॉन्डिंग, क्या बोलते हो बेटा, अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग बोल सकते हो, अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग या बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। अब अगर बोला जाएगा तो ये साइक्लिक अनसैचुरेटेड है, ये कैसा है बेटा, यहाँ पे साइक्लिक अनसैचुरेटेड है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइक्लिक अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये कौन है बेटा, हाइड्रोकार्बन है, क्यों, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ तुम्हारा कंपाउंड है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये बेंजीन से रिलेटेड सारी चीजें आगे आई, आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा बेटा वो फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, आईपीएससी नेम यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसको पेशेंस के साथ अच्छे से समझेंगे, यहाँ तक इसको नोट करिए। चलिए अगर हम लोग अपने टॉपिक की बात करते हैं तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, ठीक, नॉमेनक्लेचर एंड होमोलॉगस सीरीज, एंड होमोलॉगस सीरीज, कंफर्म, ये टॉपिक हमें क्लियर करना है, ठीक है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आईपीएससी नेम का फुल फॉर्म जरा बता देना कमेंट में, तो ये क्या होता है, मैंने शुरू में ही आपको बताया था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जरूर पूछा जाएगा, मतलब जनरली हर कोई पूछ लेता है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो कम से कम जानते रहो ना, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसके में बात करूं तो इसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा, इसमें जो हमारा सबसे पहला होगा बेटा, यहाँ पे हेट्रो एटम्स की हम लोग बात करते हैं, हेट्रो एटम, ठीक, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, चाहे तुम हेट्रो एटम्स बोलो चाहे तुम क्या बोलो, फंक्शनल ग्रुप। अब जरा ध्यान से सुनना कि ये हेट्रो एटम्स का क्या मतलब होता है, आपको अगर कोई पूछेगा कि हेट्रो एटम्स क्या होते हैं तो क्या बोलोगे, एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ हाइड्रोकार्बन, तो आप बोलोगे एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। आप बोल सकते हो कि हाइड्रोकार्बन्स में वो अदर एटम्स जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हो, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे, हेट्रो एटम। इसमें कौन कौन आ जाएंगे, तुम्हारा क्लोरीन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, सल्फर आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती है, ठीक, ये सब तुम्हारे। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है बेटा, जब ये लगता है किसी भी के साथ, तो ये क्या करता है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, बोलोगे फंक्शनल ग्रुप, आप बोल सकते हो कि फंक्शनल जो ग्रुप होता है, लिख सकते हो इसके लिए, बिकॉज इट प्रोवाइड्स फंक्शनल टू कंपाउंड, ठीक, आप यहाँ पे लिखोगे बिकॉज, समझने के लिए बता रही हूँ, बिकॉज इट्स प्रोवाइड
टू फंक्शनल प्रोवाइड्स फंक्शंस, है ना, यहाँ पे प्रोवाइड्स फंक्शंस टू कंपाउंड। ये कंपाउंड को क्या करता है बेटा, फंक्शन प्रोवाइड करवाता है जो कि इसके फिजिकल, ठीक है, इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ध्यान से सुनो, अभी राइटिंग पे मत जाओ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है बेटा, यहाँ पे चेंज कर देता है, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज टू चेंज, है ना, यहाँ पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है कौन, जब कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाता है, ठीक है, किसी के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। तो अब हम लोग इन्हीं के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। चलो इसके डिफिनीशन को पहले लिखते हैं, यहाँ तो कुछ चीजों को नोट कर लो। चलिए देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर हेट्रोएटम या फंक्शनल ग्रुप है, पहले तो हम लोग ये सीख लिया कि क्या होते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन अदर एलिमेंट, मतलब हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस किया जाता है दूसरे एलिमेंट्स के, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखो कहीं कहीं पे लिखा रहेगा एक्स, एक्स का मतलब होता है बेटा हाइड्रोजन फैमिली। हाइड्रोजन फैमिली में कौन आता है, क्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है एंड आयोडीन आता है, ये सब आ जाएंगे, ये सब हेट्रोएटम्स हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, हेट्रोएटम। यहाँ पे क्लोरीन की जगह एक्स भी लिखा जा सकता था। एंड प्रोवाइड्स कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज रिकॉर्डेड ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ, यहाँ पे कार्बन चेन, मतलब कार्बन चेन के लेंथ को बढ़ा सकता है, ठीक है, यहाँ पे, और उसके नेचर को भी चेंज कर सकता है। कोई भी यहाँ पे अगर हेट्रोएटम्स लग गया या कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग गया तब की ये बात हो रही है। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, हेट्रोएटम्स और फंक्शनल ग्रुप दोनों एक ही चीजें हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने कार्बन लिया, हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, प्रॉपर्टीज इसकी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट में मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लोरीन को लगा दिया मैंने, यहाँ फिर हाइड्रोजन लिया, यहाँ हाइड्रोजन लिया, यहाँ हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लगा दिया और एक हाइड्रोजन लगा दिया, सबका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट भी मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, यहाँ पे कार्बन कार्बन लिया है, चलो यहाँ पे तुम्हारा मन कर रहा है तुम और कार्बन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मन कर रहा है तो तुम यहाँ पर एक और भी कार्बन यहाँ पर ले सकते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ इस प्रकार से भी तुम यहाँ पर ऐसा ले सकते हो, तुम्हारा मन कर रहा है और कार्बन ले लो, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें मन कर रहा है तुम नाइट्रोजन ले लो और यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा और मन करे कार्बन कार्बन बनाओ, कार्बन कार्बन बनाओ, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या कर दो, तुम सल्फर को भी लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे सल्फर कर दो और हाइड्रोजन कर दो, सब बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। तो ये सब क्या करते हैं बेटा, जब आते हैं तो उनके नाम को चेंज कर देते हैं। अब ये जब नाम को चेंज कर देते हैं तो हम लोग ये समझेंगे कि ये सब क्या है जिनके साथ ये लगा हुआ है, हेट्रोएटम्स जिनके साथ लगता है उसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो क्या होता है बेटा, व्हाट इज एनी एल्काइल ग्रुप, ठीक है, कोई भी एल्काइल ग्रुप तुम्हारा क्या होता है इसके बारे में, तो इसको नोट करिए, हम लोग अब इसको पढ़ते हैं। चलिए अपने अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है बेटा, व्हाट इज एनी एल्काइल ग्रुप, ठीक, क्या होता है कोई भी एल्काइल ग्रुप, समझते हैं इसको। जब इसको समझ लोगे तो तुम्हारे पास आईपीएससी नाम के लिए बहुत आसान हो जाएगा तुम्हें करने के लिए। इसको बोला जाता है बेटा आल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है, साइड चेन ब्रांच चेन, ठीक है, इसको बोला जाता है कि साइड चेन हो भैया, या तो तुम क्या हो, ब्रांच हो, ठीक है, या तो ब्रांच चेन हो या फिर क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट हो, क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक, यहाँ पे इस प्रकार से होता है। फिर और नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, ठीक, रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे देखो रिप्रेजेंटेड बाय आर, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है ये समझो, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला, ध्यान से सुनना, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CN, ध्यान से देखो CnH2n+1,
ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला होता है। जब यहाँ से मान लीजिए एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तब कैसा होता है, तब अगर ये बोला जाएगा कि तब इसमें क्या बनेगा, तो तुम कहोगे कि हाइड्रोजन जैसे ही निकलेगा तो इसकी बॉन्ड एक तो फ्री हो जाएगी कार्बन की, तो यहाँ पर हो जाएगा CnH2n+1 वही रहेगा, बस यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, निकल जाएगा ना। अब वो निकलेगा तो किसी वजह से भी निकलेगा, ठीक। अगर मैं यहाँ पे इनके जनरल फॉर्मूले में रखूं, मान लो मैंने n की जगह पे यहाँ पे क्या लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया एंड 3 ले लिया, ठीक है, एंड 3 ले लिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जब तुम रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, C होगा, और यहाँ पे 1 तुमने जब रखा तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हुआ कि नहीं। वैसे तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि मेथिन 4 हुआ, लेकिन ये क्या है, एल्काइल हम लोग पढ़ रहे हैं, साइड चेन है ना, ये साइड चेन होगा या ब्रांच चेन होगा या सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब इसमें क्या करो, तुम इसमें भी रखो, तो वहां पे 2 हो जाएगा C2, और उसमें से तुम करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, H5 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 रखोगे तो ये 4, 1 जोड़ दो 5 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा C3, मैंने 3 रखा तो C3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H7। अब इसको तो एक्चुअल में अगर हम लोग एल्केन की बात करें तो इसको होना चाहिए था C4, इसको होना चाहिए था C2H6, और इसको होना चाहिए था C3H8 अगर हम लोग एल्केन के केस में बात करें। लेकिन नहीं, यहाँ पे एल्काइल है, एल्काइल का मतलब होता है एक हाइड्रोजन तुम्हारा निकला है, तो एक हाइड्रोजन जब तुम्हारा निकला है तो ये फिर से पहले जैसा बन गया जैसा था। तो अब क्या करेगा, अब वही सब हेटेरो एटम्स क्या होंगे बेटा, इसमें जुड़ेंगे। तो इसको रिएक्शन को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नहीं, इसको अब यहाँ से मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ। अगर यहाँ पर ये CH4 रहा होगा शुरू में, ध्यान सुनो, तो ये क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन एक निकलेगा बेटा, यहाँ पे कोई भी एक्स की जगह पे तुम क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कोई भी रख दो, आएगा जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन को निकालेगा और अपने खुद जुड़ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन को जैसे निकाल देगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन, एक मान लो कि एक्स की जगह मैंने क्लोरीन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, कंफर्म हो। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। तो आज के वीडियो में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग अब यहाँ पे पढ़ेंगे IUPAC नेम, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। आज जो पढ़ाया है इसको पढ़ लेना, बाकी थोड़ा बहुत पढ़ के तुम आना ताकि तुमको और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। थैंक यू।